नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई के चैनल में आपका स्वागत हो गया दोस्त। और ये आपका परीक्षा का तिथि जो है दोस्तों, ये आपका 24/4/2022 है दोस्त। ठीक है, ये आपका ज्ञान बिंदु का 3rd एडिशन का क्वेश्चन बैंक है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि सेट हम लोग 16 तक सेट देख चुके हैं और 17 आज देखने वाले हैं दोस्त। ठीक है, और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। ये जो दोस्तों आपका होता है, ये आपका हो जाता है अपवर्तन के कारण हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। ये जो दोस्तों आपका शामिल हुआ था, ये आपका हुआ था बुल्गारिया हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह आपका 2015 में ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। इसको डेट आप इसको याद रखिएगा दोस्त, 1915 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी बांध किन दो नदियों का संगम पर स्थित है दोस्तों। ये आपका भागीरथी और भिलांगना, एक मिनट दोस्त, हाँ ये आपका भिलांगना है दोस्त। ठीक है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी, ये आपका दो नदियों के संगम पर स्थित ये आपका टिहरी बांध है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों आपका पॉइंट दिया हुआ है, जो कि पॉइंट है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम है दोस्त। ठीक है, नंद प्रयाग आपका नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है दोस्त। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा एवं पिंडार का संगम है दोस्त। उसके बाद रुद्र प्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम है। और देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप इसको पॉइंट देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे है आपका, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ये जो आपका दोस्तों हो जाती है, ये आपका दोस्तों समान रहती है। क्या रहती है दोस्तों, तो आपका समान रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये आपका दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक रहेगा दोस्तों। वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और वहाँ से आप इसका मैथ और रीजनिंग दोनों बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट दोस्त, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें दोस्तों ओनली फॉर जीके का क्वेश्चन बताएंगे दोस्त। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैथ बताने में पूरा वीडियो लंबा हो जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। ये जो दोस्तों बनाया गया था, ये आपका कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और उसके बाद इसका टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थी अलंग मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। आप यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योटार्ज का रासायनिक नाम है क्या। क्योटार्ज का रासायनिक नाम है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा सोडियम सिलिकेट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य के लिए चुने जाने वाले सदस्य की संख्या अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ये जो दोस्तों किया जाता है, ये आपका हो जाएगा चौथी। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 540 का गुणनखंड कुल संख्या है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 दोस्तों। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो आप PDF लेके मैथ इसको बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटित हुई थी। ये जो दोस्तों आपका हुआ था, ये आपका हुआ था
1999 में, जो कि आपका 13 अप्रैल 1999 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में दो नेताओं किचुल और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्त, उसमें सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवार से घिरा था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे पढ़ देते हैं दोस्तों। आगे उसके बाद है आपका 4 फीट के 2 दरवाजे के अलावा केवल एक 7.1/2 फीट चौड़ा दरवाज़ा था दोस्त। ठीक है, और सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कि करीब 1000 लोग मारे गए थे। इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक गोलीबारी की करीब 379 व्यक्ति मारे गए थे, 1200 घायल हुए थे। ये लोग रॉयलेट एक्ट काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे दोस्त। ठीक है, यहाँ से पूरा पढ़ दिए दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ये जो दोस्तों आपका बना था, ये आपका बना था 1971 में। कब बना था दोस्तों? ये आपका 1971 में बना था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1905 में हुआ था दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, 1905 में हुआ था और इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और 1 मिनट दोस्तों इसका पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र 16 दिसंबर 1971 को प्राप्ति मिली। इसको दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा मेन। ठीक है ना, 16 दिसंबर 1971। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चांदी नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये आपका जर्मन सिल्वर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? ये जो दोस्तों आपका संबंधित है, ये आपका इमाइलेज से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, मैथ आप PDF लेके बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 1 मिनट दोस्त। हाँ, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी धान की अर्ध बावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? ये जो दोस्तों आपका उच्च उत्पादन वाली किस्म जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा जाया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका जाया हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद है इंडीगल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ये जो दोस्तों आपका स्थित है, ये आपका स्थित है दोस्तों पेरम्बूर में। कहाँ है दोस्तों? है पेरम्बूर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। और ये आपका 2 अक्टूबर 1962 में इसकी फ्रांसिंग डिवीज़न का उद्घाटन किया गया था, जिसमें कि पूरी तरह से तैयार हुए डिब्बे का उत्पादन तेज़ी से बढ़ गया था दोस्त। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं था? तो ये जो दोस्तों आपका नहीं था, ये आपका चंद्रशेखर दोस्तों नहीं था। कौन था? चंद्रशेखर नहीं था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और इसका जो था दोस्तों कार्यकाल, इसका 10 नवंबर से 1990 से 21 जून 1991 तक था दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोजाइनिन लाल एवं टर्फिनॉल का मिश्रण किस रूप कार्य करता है? ये जो दोस्तों आपका कार्य करता है, ये आपका करता है रोगा गुणरोधक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे फिर से दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है,
ये जो दोस्तों आपका बैक्टीरिया है ये आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है दोस्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? ये जो दोस्तों आपका खाद्य उत्पादक है दोस्त, ये आपका हो जाएगा सुनहरा धान। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनहरा धान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये फिर से आपका दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप से किया जाता है? इसमें दोस्तों जो किया जाता है ये आपका मंदक से किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? मंदक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जितना जीके होगा दोस्तों जीके देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो दोस्तों आपके है ये आपका मुंबई CSD में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जितना भी है दोस्तों ये आपका दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ये आपका मध्य रेलवे मुंबई CSD में है। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता में है। पूर्व रेलवे आपका कोलकाता में है। कोलकाता मेट्रो रेल आपका कोलकाता में है। उत्तर रेलवे आपका नई दिल्ली में है। और उत्तर पूर्व रेलवे आपका जयपुर में है दोस्त। ठीक है, यहाँ से आप पूरा देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे है आयरन की कमी से क्या होता है दोस्त? आयरन की कमी से क्या होता है? ये आपका होता है एनीमिया होता है दोस्त। क्या होता है? एनीमिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए एक मिनट दोस्त आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? मध्य से नहीं गुजरती है, किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे और एक मिनट दोस्त। और ये जो आपका भूमध्य रेखा है 13 देश से होकर गुजरती है दोस्त। कितने देशों से? तो ये आपका 13 देश से होकर गुजरती है दोस्तों। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, गैबॉन हो गया, कांगो हो गया, गणराज्य हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया। उसके बाद साटोटोम हो गया, उसके और प्रिंसेड हो गया, या उसके बाद युगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाती हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना जो है देश इससे होकर रेखा गुजरती है दोस्त। यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भखरा नंगल बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? ये जो आपका बना है ये आपका बना है सतलज नदी पर दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जोग जलप्रपात स्थित है, ये जो दोस्तों आपका स्थित है ये आपका साबरमती नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, और इसकी दोस्तों इसकी ऊंचाई 253 मीटर और 829 फीट। इसकी औसत चौड़ाई 472 मीटर। ठीक है दोस्त, यहाँ से पूरा देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। ये जो दोस्तों आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्त आपका मोनिस अल अरवा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद आगे है दोस्त, एक मिनट दोस्त। उसके बाद आपका क्वेश्चन है दोस्त, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, कब वापस लिया था? तो ये वापस लिया था आपका 1922 में, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 1920 में वापस पास हुआ असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस के बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये जो दोस्तों आपका स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये जो दोस्तों आपका किया जाता है HF में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? ये जो दोस्तों आपका किया गया है, ये आपका 24वां किया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और ये आपका 5 नवंबर 1971 में अस्तित्व में आया था दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो आपका सोन नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गुरुमाधाता चोटी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और सोन नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सोन नदी का ये दोस्तों आपका कहाँ में है? तो ये आपका अमरकंटक में है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, सोन नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो मैथ आप PDF लेके बनाइएगा। पोगा घाटी स्थित है दोस्त। ये आपका पोगा घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आपका पोगा घाटी दोस्तों लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका लद्दाख में स्थित है। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका लद्दाख दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ये जो दोस्तों आपका बना था, ये आपका बना था मगध। क्या बना था दोस्तों? मगध बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और वर्तमान में बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया है दोस्तों। ठीक है, आप इसको यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल में आमला डैश का अधिकार होता था। ये जो दोस्तों आपका अधिकार होता था, ये आपका जमींदार का अधिकार होता था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, 1878 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्रियाकलापों द्वारा विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है दोस्त, उसके बाद है आपका 1793 ईस्वी में बंगाल में हस्तमारामारी बंदोबस्त हुआ था। 1800 के दशक में संथाल लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे थे। ठीक है दोस्त, और 1818 ईस्वी में मुंबई दक्कन में पहला स्वराज बंदोबस्त हुआ था दोस्त। ठीक है, और 1820 के दशक में कृषि कीमतों को गिरने लगी थी। और 1840 व 1850 के दशक में आपका 1850 के दशक में मुंबई दक्कन की कृषि विस्तार धीमी प्रक्रिया थी। उसके बाद आपका 1855 से 1856 में संथालों की बगावत हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1861 ईस्वी में कपास में तेजी का संभार हुआ। 1875 ईस्वी में दक्कत के गांवों में रैयत ने बगावत की थी। ठीक है दोस्त, यहाँ से पूरा देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका मुरला नस्ल है, तो दोस्तों आपका मुरला नस्ल जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों भैंस की। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपकी भैंस की हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये दोस्तों आपका सदस्य था, ये आपका दोस्तों 3 था। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद ये आपका भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था दोस्त। इसको आप यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? ये जो दोस्तों आपका नहीं है, ये आपका जरीबा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जरीबा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे दोस्तों? ये आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों था पार्श्वनाथ। कौन था दोस्तों? पार्श्वनाथ। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। और आपका महावीर स्वामी आपका 24वां था। ठीक है, यहाँ से आप इसको तीनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई। ये दोस्तों आपका जो किया गया था, ये आपका 1960 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकलेश्वर स्थित है। तो आपका दोस्तों अंकलेश्वर जो स्थित है दोस्तों, ये आपका स्थित है गुजरात में। कहाँ दोस्तों स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक था। ये जो दोस्तों आपका अवध राज्य का जो अंतिम शासक था दोस्त, ये आपका था वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये आपका वाजिद अली शाह जो है 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें एवं आखिरी नवाब थे। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है दोस्त। भी वेग के गति वस्तु की गतिज ऊर्जा n है। यदि वेग के प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना काट दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा k/09 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन क्या है? एक मिनट दोस्त, एक मिनट। आगे क्वेश्चन है आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये जो दोस्तों आपका हुआ था, ये आपका हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? और उसके बाद यहाँ दोस्तों दे रखा है भिलाई 1955 में सोवियत संघ के। उसके बाद हो आपका दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन। और राउरकेला 1959 में आपका पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है? ये जो दोस्तों आपका करती है, ये आपका करती है कौन? ये आपका करती है जिंक। क्या करती है? जिंक करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका और दोस्तों यह जो है दोस्तों आपका ज्ञान बिंदु का सेट है दोस्तों। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तभी अंदाज़ा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका स्थित है, ये आपका असम में स्थित है दोस्तों। कहाँ में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शब्दों में एक तार्किक कर्म को व्यवस्थित कीजिए। इसको दोस्तों आपको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। इसका हो जाएगा, एक मिनट दोस्त, इसका हो जाएगा दोस्तों
आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आपका पहले हो जाएगा दोस्तों 4 यानी रोग हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 अस्पताल, और ये आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा भर्ती, उसके बाद आपका हो गया 2 में क्या है दोस्तों उपचार, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4, और ये आपका 5 जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा निदान। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही कर्म हो गया दोस्त। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है आपका भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये जो दोस्तों आपका बड़ी झील है ये आपका हो जाएगा दोस्तों वुलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका नेक्स्ट है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटें का डैश सीटें हासिल हो। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, एक मिनट दोस्त। आगे आपका क्वेश्चन है एक आर्द्र नम एक दिन की सुबह एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। ये जो दोस्तों आपको कारण हो जाता है, ये आपका कारण होता है मूल दाब का। क्या होता है दोस्तों? मूल दाब का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट दोस्त। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका टेलीग्राम का दे दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। ये दोस्तों जो आपका था ये आपका दोस्तों सैन्य। क्या था दोस्तों? सैन्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पूरा दे रखा है दोस्तों आपका दीवान ए अर्ज का सैन्य विभाग, दीवान ए मुस्तखराज का राजस्व विभाग, दीवान ए विराजत का वित्त विभाग, और दीवान ए इंसा का पत्रचार विभाग, और दीवान ए रसलत का विदेश विभाग। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पूरा दे रखा है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आगे जो आपका क्वेश्चन है दोस्त आपका, एक मिनट दोस्त। आगे क्वेश्चन है पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये जो दोस्तों आपका पिटली द्वीप पक्षी जो अभ्यारण्य है दोस्त ये आपका है लक्षद्वीप में। कहाँ है दोस्तों? ये आपका लक्षद्वीप में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह जो है दोस्तों 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ये दोस्तों आपका किया जाता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह क्रिया जिसमें कि एक आकर्षित अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह कहलाती है। ये जो दोस्तों कहलाती है ये आपका कहलाती है सहभोजिता। क्या कहलाती है दोस्तों? सहभोजिता कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्राचीन भारत में जंगलीवासी किस नाम से जाने जाते थे? ये जो दोस्तों आपका जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जो दोस्तों आपका जाना जाता था दोस्तों ये आपका निषाद नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, आगे है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेविसा पास दर्रा स्थित है दोस्तों। ये जो दोस्तों आपका दर्रा स्थित है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और इसके बीच के दर्रा के पहाड़ों में 5360 मीटर की ऊंचा है दोस्त। उसके बाद 17,590 फीट पहाड़ी दर्रा है। यहाँ से इसको याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जिंग कारक है। ये जो दोस्तों आपका कारक है ये आपका हो जाएगा पार्थोनीमिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्थोनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आगे है क्वेश्चन यहाँ से दोस्त, इसमें पूरा भर के दिया है दोस्तों, बहुत जल्दी आपका 30 मिनट में ही खो देते हैं, ठीक है दोस्त। और ये आपका 196 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। प्राजातिक प्रकरणों के द्रव्यमान नाइट्रोजन, ठीक है दोस्त। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है दोस्तों। जो दोस्तों आपका जाइलम का भाग नहीं है यह भाग आपका चलनी नाली का हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, चलनी नाली का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है क्वेश्चन, और दोस्तों यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्ञान बिंदु का 3rd एडिशन का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे, और सेट ये आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका सेट हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो दोस्तों आपका प्रतिनिधित्व करता है दोस्त, ये आपका करता है पश्चिमी घाटी। क्या करता है दोस्तों, पश्चिमी घाटी करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कैंपुलेटम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। ये दोस्तों आपका किया जाता है, ये आपका नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और नायलॉन 6 का उपयोग रेडियो वस्तुओं में रस्सियों के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे है क्वेश्चन आपका, आगे है सोथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है। ये जो दोस्तों आपका खेल जो संबंधित है दोस्त, ये आपका हो जाएगा घोड़दौड़ हो जाएगा दोस्तों। ये सॉरी आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका टेबल टेनिस से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था। ये जो दोस्तों आपका हुआ था, ये आपका हुआ था 1950 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव की आंखें की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। ये जो दोस्तों आपको ठीक किया जा सकता है, ये आपका किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी, एक मिनट दोस्त, ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। ये आपका मायोपिया के कारण लेंस की गोली बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है दोस्त, एक मिनट दोस्त, आपका क्वेश्चन है दोस्त, विशाल ज़मीन पर खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है और 98 सेकेंड में वह कितना बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभिक में वह ज़मीन पर बैठा था। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त,
निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। ये जो दोस्तों आपका हड़प्पा स्थल है दोस्तों, मतलब प्राप्त नहीं हुई है, ये आपका हो जाएगा सूती वस्त्र का। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूती वस्त्र का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है आपका दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट की भाग नहीं है। ये जो दोस्तों आपका कॉमेट हो जाएगा दोस्तों, कॉमेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है किस वर्ष केंद्र सरकार के रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। ये जो दोस्तों आपको मिला दिया था, ये आपका 2017 में मिला दिया था दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। और भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट में विलय मंजूरी दी थी। यहाँ से आप इसको देख लिए। और 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। ये जो दोस्तों आपका किया था, ये आपका किया था नागलापुरम। क्या किया था दोस्तों? नागलापुरम किया था स्थापना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन है आपका, एक गैसीय CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो वह गैस जो हो जाएगा आपको C12 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये आपका Cl2 हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका लुप्त संख्या है दोस्त, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। ये जो दोस्तों समान है, ये आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। ये जो दोस्तों आपका संबंधित है दोस्तों, ये आपका रेशम से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, एक मिनट दोस्त, रेशम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। ये जो दोस्तों आपका खरपतवार है, ये आपका हो जाएगा आइकोर्निया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईरान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट दोस्त, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के चहर, अस्तिलिम और जमीन बोस लागू किए गए थे। ये जो दोस्तों आपको लागू किए गए थे, ये आपका शाहजहां लागू द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, शाहजहां द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था। ये आपका प्रयोग पाली भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुचुंबकत्व पदार्थ है। ये जो दोस्तों आपका पदार्थ है, ये आपका चुंबकीय की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, एक मिनट, आगे आपका क्वेश्चन है दोस्त। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी
स्थापित हैं। ये दोस्तों जो है आपका, ये आपका संकिसा स्तंभ है दोस्तों। क्या है? संकिसा स्तंभ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे दोस्त? ये जो आपका दोस्तों लेखक था, ये आपका लेखक था कौन? तो आपका रसेल कार्सन था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और ये आपका 27 सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। ये आप इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलैया बांध डैश नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है आपका, ये आपका बराकर नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट दोस्त। और ये आपका है जो दोस्तों तिलैया बांध जो है दोस्तों आपका, 1 मिनट, ये आपका तिलैया बांध जो है दोस्तों 1 फरवरी 1953 को बना था। कब बना था? 21 फरवरी 1953 को बना था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे है आपका, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो है आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1813 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप इसको देख लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए ये आपका फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? ये आपका दोस्तों आवरक के लिए जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, 1 मिनट दोस्त, ये आपका ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सही होगा दोस्त। तो यहाँ से हम मिला लेते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा इसका? तो आपका हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। ठीक, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ से मिला लिए दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 मिनट दोस्त। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ये जो दोस्तों आपका सही नहीं है, ये आपका, इसका परिमाण समान होता है, इसका परिमाण समान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है दोस्त? ये जो दोस्तों आपका महात्मा गांधी का जीवनी का जो लेखक है दोस्त, इसका जो लेखक है ये आपका हो जाएगा डी.जी. तेंदुलकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी.जी. तेंदुलकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जो है दोस्तों आपका 1909 से 1971 तक मुख्यतः महात्मा गांधी लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी में नाम से महात्मा गांधी की 8 कंठों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका रेगू मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। ये आपका रेगुड़ मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपका काली मिट्टियाँ के भी नाम से जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, किस नाम से? तो दोस्तों ये आपका काली मिट्टियाँ नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और ये आज आपका प्लास्टिक सेट था दोस्तों 17। ठीक है दोस्त, और कल हम देखेंगे 18। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।